हेलो गुड मॉर्निंग डियर माय स्टूडेंट्स, आई एम अभिमन्यु। आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि इसमें आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जो होती है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आप कैसे लिख पाएंगे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आपको हमेशा 24 आवर तैयार रहने की जरूरत है। 24 कहने की मतलब यह है कि कभी आप उसको लिसनिंग कर सकते हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, ट्रेवलिंग कर रहे हैं या कहीं से आ रहे हैं, तो आपको लिसनिंग पावर होना चाहिए। दूसरी पॉइंट है आपको की कैपेसिटी भी होनी चाहिए कि हाँ किसी भी बात को आपको समझ सकते हैं, आप उसको लिख सकते हैं। तीसरी पॉइंट है इसमें आपको कि आपको नेगेटिव और पॉजिटिव अप्रोच रखना चाहिए और इससे ये भी क्लियर होना चाहिए कि सभी तरह के आपको अप्रोच को सुनना है, सुनने के बाद आपको लिखना है। लिखने के बाद ये पता चल जाएगा कि हाँ आप में उसमें कितना कितना क्लियरिटी है, तभी आपको जाकर के आप अच्छे से मार्क्स उठा सकते हैं मेंस एग्जाम में किसी भी पेपर की बात कर ले। चलिए आगे बात कर लेते हैं इसमें कि आपको 24 आवर तैयार रहना है, लेकिन ऐसा नहीं कि अब तैयार है और परफेक्ट नहीं है तो फिर वहां पर भी आपको खतरा है। तो कहने का मतलब यह है कि आपको परफेक्ट रहना चाहिए। परफेक्ट रहने से ये होता है कि आप हमेशा अपने आंसर में अप टू डेट करते रहें, कुछ ना कुछ अपडेट करते रहें। तो उसमें क्या होता है, आपको आंसर को क्वालिटी ऑफ आंसर आपको बनाता है और वो आपको एग्जामिनेंट जो होते हैं, जो आंसर चेक करते हैं, उनको यह लग जाता है कि नहीं ये स्टूडेंट जो है वो बहुत ही अपडेट है, इसका आंसर भी बहुत ही अच्छा है, इसी कारण से आपको वो आंसर दे पाएंगे। अगर आप मान लीजिए कि आपको अगर मेंस है तो मेंस में क्या होता है कि मेंस में अच्छे से लिखना पड़ता है और उसमें आपको परफेक्ट आंसर को तैयार करना पड़ता है और आपको बार बार किसी भी व्यक्ति से मिलने की जरूरत नहीं पड़ता है। आप अगर एक कहावत है ना, आप जानते हैं कि इतना परफेक्ट बन जाओ कि लोग आपसे मिलने के लिए, पाने के लिए या मिलने के लिए आपको थोड़ा वेट करें। आखिर आप तो साधारण लोग है नहीं, उसी हिसाब से आपका आंसर भी साधारण नहीं होना चाहिए। अन्य विद्यार्थी से आपका आंसर अलग अलग होना चाहिए, तभी आप जाकर के अच्छे बनेंगे। दूसरी नंबर बात है इसमें याद रखना कि जब आंसर लिखेंगे तो आपको एंट्री भी बहुत ही की पॉइंट स्ट्रॉन्ग आपको लेके चलना पड़ेगा। उससे ये होता है कि एक लाइन या दो लाइन अगर एग्जामिनेशन पढ़ रहा है तो वहां से उसको पूरे आंसर का स्ट्रक्चर उसके माइंड में बन जाता है, तभी जाकर के वो समझा कि नहीं ये आंसर आपका क्या है, वो आंसर सही है। आगे बात करेंगे इसमें पहला राइट टू अप्रोच एंड योर प्रॉब्लम। आपका जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को एक राइट वे अप्रोच करके आपको चलना है, उसके बाद आपको आंसर लिखना है। अब क्या राइट लिसनिंग टू पॉजिटिव इंफॉर्मेशन एंड टू नेगेटिव एंड लेफ्ट डायरेक्शन एंड द राइट डायरेक्शन। आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों को राइट और लेफ्ट दोनों को अच्छे से आपको डायरेक्शन में देखना है, एक बैलेंस बना करके उसके बाद आप अपने आंसर को कन्वर्ट कर देना है। उसके बाद आपको आंसर लिखने से पहले 5 की पॉइंट आपको ध्यान देने की जरूरत है। उसमें क्या होता है, आपको लिसनिंग, किस क्षेत्र में क्वेश्चन को पूछा गया है, उसमें की पॉइंट बनाना, क्या क्या चीज हो सकता है, उसके बाद आप आंसर को लिख सकते हैं। उसके बाद जो आपके पास कुछ भी आए उसको नहीं लिख सकते, क्योंकि आपको क्वालिटी ऑफ आंसर लिखने की जरूरत है। आपको परफेक्ट आंसर लिखना है और उसमें ऐसा नहीं आंसर लिखना है जो कि एग्जामिनर पढ़े और उसके बारे में कुछ ही नई चीज समझ में नहीं आए। इसीलिए आपको आंसर जब बनाएंगे उसमें ऐसा लगे कि हाँ कुछ ही आंसर में कुछ बात है, वो पढ़े और उसके बाद वो नंबर देगा आपको। थैंक यू। इसी हिसाब से आप अपने आंसर को तैयारी करेंगे। थैंक यू।